शादी ब्याह में ज़ात पात नहीं देखा जाता, वो मेरी बेटियां हैं, जैसे मैंने अपने खून से पैदा किया है। इसलिए साबित खिदमत फाउंडेशन किसी ज़ात धर्म का मामला नहीं है, ये मानव खिदमत के लिए है। और ये आवाज़ लगाता है कि जो अपनी फ़िक्र में गुजरे वो ज़िंदगी क्या है, किसी के काम ना आए तो आदमी क्या है। साबित इस शादी समारोह में हम लोगों ने सोचा था लगभग 21 जोड़ों के लिए, मगर अभी इस साल 11 जोड़ों की शादी की गई है। अभी मैंने जो बातें कही थी कि एक शादी में माँ बाप का जो खर्च होता है 5 से 6 लाख रुपए हो जाता है, तो अभी ये 11 जोड़ों की शादी है और ये 11 जोड़ों को सक्सेसफुल करना है। मतलब कि सर ने कि बक्सर में राम भी रहते हैं, बक्सर में हनुमान भी रहते हैं, बक्सर में अहिल्या वली भी रहती है, बक्सर में अंजनी भी रहते हैं, बक्सर में पंचकोश भी है और बक्सर के 5 कोस में चूड़ा दही खिचड़ी लिट्टी हिंदू भी खाते हैं, मुसलमान भी खाता है। यही बक्सर की पहचान है, यही बक्सर की जमीन है। नमस्कार, मैं रेहान और आप देख रहे हैं जनता सिटी। अभी हम बक्सर में हैं और बक्सर के नगर भवन में हैं और आपको हम बताते चले कि अभी यहाँ पे सामूहिक शादी कराया जा रहा है और उस विवाह में अभी हमारे साथ डॉक्टर दिलशाद अहमद जी हैं और उनके साथ उनके अब्बू जान साबिर रोहतासगी जी भी है और उनका भी हम बहुत स्वागत करते हैं, क्योंकि ये बक्सर के वो शहर व गज़ल से आते हैं कि जो सर ऐसा शहर गज़ल रखते हैं स्टेट पे कि इनको सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। और सर से पहले तो स्वागत करते हैं सर आपका। बाबू, आज जो ये आप मौका देख रहे हैं, कैमरा ज़रा घुमाओ, एक सर्टिफिकेट आज सबसे बेहतरीन इस समारोह का ये है कि बक्सर के कलेक्टर साहब ने, अंशुल अग्रवाल साहब ने हज़ारों लोगों के सामने कहा कि मैंने इतना बढ़िया समारोह और इतनी भीड़ कभी नगर भवन में नहीं देखी थी। ये तो बक्सर के एडमिशन ने सर्टिफिकेट दिया और ये पैगाम दे रहे हैं इस कमेटी वाले, डॉक्टर पीवेगी, डॉक्टर दिलशाद आलम और जो इसके सेक्रेटरी हैं, सदर हैं, कि अगर ये परंपरा लोगों में आ गया तो किसी भी गरीब की, मजलूम की, मजदूर की बेटियां कुंवारी नहीं रह पाएंगी, तिलक जहेज का सामना नहीं करना पड़ेगा और उनको सुहागन बना के नगर भवन से विदा किया जा रहा है। अरे सर, ये जो शादी हो रहा है, जो अदर घर में जिस तरह से शादी किया जाता है, उस शादी और इस शादी में क्या है? दोनों में फ़र्क है कि वहाँ महल्ले टोले को लोग आते हैं, किसी से बुराई में लोग उसके घर भी नहीं जाते, रोते हुए सिसकते हुए चली जाती है। इसका मत तो ये है कि आम शहर में यह पब्लिक गवाह है कि बेटियों की बहु भोज देके, कुछ उनको तोहफा देकर, उनके सोने के लिए पलंग देके विदा किया जा रहा है। यह और अंतर ये है कि पूरे ज़िला प्रशासन के लोग इसमें घराती बराती बनकर आए, एसडीओ साहब भी आए, डीएम साहब भी आए और कन्या को, वर को आशीर्वाद दे रहे हैं, जो सरेआम सारे लोग देख रहे हैं। सर, ये भी बताया जाता है कि एक मुस्लिम समाज से आकर और एक बहुत बड़ा योगदान है कि समाज में ये आपका रहता है, हमेशा बढ़ चढ़ के रहते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? और ये भी शादी में भी ये योगदान वाले मामले में चूँकि हिंदू मुस्लिम नहीं देखना है, हम अपनी बेटी को, मुझे तो गर्व है कि मेरे खून से डॉक्टर दिलशाद आलम जैसा बेटा पैदा हुआ, जो मैं सपना देखता था कि गरीबों के काम आने चाहिए, और जाति पाति से ऊपर उठकर मेरे बेटे डॉक्टर दिलशाद आलम ने जो हिस्सेदारी लिया है, बल्कि सालों भर हर काम में, क्योंकि सैकड़ों इनको अवार्ड मिला, लेकिन इसमें इन्होंने जो हिस्सा लिया है, उन मजलूमों की दुआएं ले रहे हैं, गरीबों की दुआएं ले रहे हैं। शादी ब्याह में ज़ात पात नहीं देखा जाता, वो मेरी बेटियां हैं, जैसे मैंने अपने खून से पैदा किया है। इसलिए साबित खिदमत फाउंडेशन किसी ज़ात धर्म का मामला नहीं है, ये मानव खिदमत के लिए है। और ये आवाज़ लगाता है कि जो अपनी फ़िक्र में गुजरे वो ज़िंदगी क्या है, किसी के काम ना आए तो आदमी क्या है। साबित खिदमत फाउंडेशन मुसलमान लग रहा होगा, लेकिन ये कहता है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधिमाई, अपने भी जियो, औरों को जीने का मौका दो। इस बक्सर के लिए क्या कहना चाहिए? बक्सर चूँकि विश्वामित्र की नगरी है, ताड़का का वध हुआ है, अयोध्या राजा दशरथ से बेटा दोनों को पढ़ाने के लिए लाए, उन्होंने संदेश दिया और यहीं से शादी ही की नीयत से विश्वामित्र मुनि स्वयंवर में लेकर राजा जनक के पास राम को गए। और जहां राम को जब लोगों ने देखा तो एक चौपाई है, सारे भूप उलूक लुगाने जो ही बक्सर से पढ़ाई करके राम जी वहां पहुंचे और जब स्वयंवर का माला डाला है, उठाया है, तो पैगाम दिया बक्सर ने कि बक्सर में राम भी रहते हैं, बक्सर में हनुमान भी रहते हैं, बक्सर में अहिल्या वली भी रहती है, बक्सर में अंजनी भी रहते हैं, बक्सर में पंचकोश भी है और बक्सर के 5 कोस में चूड़ा दही खिचड़ी लिट्टी हिंदू भी खाते हैं, मुसलमान भी खाता है। यही बक्सर की पहचान है, यही बक्सर की ज़मीन है। सर, इस शादी समारोह में हम लोगों ने सोचा था लगभग 21 जोड़ों के लिए, मगर अभी इस साल 11 जोड़ों की शादी की गई है। अभी मैंने जो बातें कही थी कि एक शादी में माँ बाप का जो खर्च होता है 5 से 6 लाख रुपए हो जाता है, तो अभी ये 11 जोड़ों की शादी है और ये 11 जोड़ों को सक्सेसफुल करना है। मतलब कि उनके बीच में भी हालचाल लेने होंगे, उनके दहेज की व्यवस्थाएं करनी होगी,
तो ये सोच हम लोगों को समाज को कुछ देना था, फाउंडेशन को कुछ देना था। पिछले साल भी हमने किया था, इस बार बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि साबित खिदमत फाउंडेशन का जो एम है वो किसी मज़हब, किसी धर्म, जाति से ताल्लुक़ नहीं रखता। वो पूरे समाज को, एक मास को लेके चलता है और निश्चित रूप से हम लोग हज़ारों लोगों की सेवाएं कर रहे हैं। और ये इन 11 जोड़ों की शादी कराने के पीछे एम यही रहा है कि बक्सर को एक अच्छा संदेश जाए, बक्सर को क्या पूरे बिहार को एक संदेश जाए कि और भी लोग जुड़े हमारे साथ, और बिना कोई पद पोजीशन के लालच के ऐसे सामाजिक कार्यों को करने से एक समाज में बहुत अच्छा संदेश जाता है। कोई ज़रूरी नहीं कि विधायक साहब आएंगे, एमपी साहब आएंगे और इस चीज़ को पूरा करेंगे। हमारे अंदर वो कुव्वत होनी चाहिए कि बिना पोस्ट के ही हम काम कर जाएं तो वो पोस्ट तो छोटा हो जाएगा ना। तो ऐसे एम को लेकर हम लोग चल रहे हैं। ऐसे हमारे साथ 11-12 जो लोग की टोली थी, पीके पांडे जी अभी देखा आपने, मिथिलेश राजन हैं, और भी लोग हैं, परशुराम हैं, बक्सर के सारे लोग उपलब्ध रहे हैं। हाँ, लगभग जिलाधिकारी महोदय भी आए। और आपने देखा होगा कि हम लोग तो इनवाइट करते हैं कि आप हमारे शादी में आइए, मगर यहाँ तो हज़ारों लोगों की तादाद है जो दुआएं दे रही है, आशीर्वाद दे रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय भी आए हुए थे। तो ऐसा ऐतिहासिक काम हम लोग बक्सर में ही हो रहा है, और अन्य राज्यों का तो मुझे नहीं पता, मगर ये बहुत बड़ा संदेश जाएगा समाज को। तो ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा संदेश था, क्योंकि यह बक्सर में 11 जोड़ों की शादी कराने का एक बहुत बड़ा संदेश जाता है पूरे हमारे बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में। ये हमारे बिहार और बक्सर का यह खूबसूरती है, ये खूबसूरत आप नज़ारा देख रहे थे, ये खूबसूरत तस्वीर देख रहे थे। और यह देख सकते हैं कि यह साबित खिदमत फाउंडेशन के द्वारा भी जिस तरीके से बातें को अपने सर ने रखा। तब तक के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे थे जनता सिटी। धन्यवाद।